बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम खल्क़ खुदा पर हुकूमत, आपकी सुलेमानी अंगूठी और दावत मखलूक का तज़किरा हुआ है। अब आगे वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, शुक्रिया। मलका बल्कीस और हुदहुद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू का पानी लाने पर एक परिंदा हुदहुद मामूर था। हुदहुद दरबार सुलेमानी का ख़ास खिदमतगार था और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के लिए जंगल में कहीं भी पानी होता तलाश करके लाता। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त शाही पर बैठे हुए थे। इनके सामने राया बड़े अदब से दस्ते बस्ता खड़ी थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। जिन्नों परी चरिंदों परिंद में जैसे किसी की जुर्रत ना थी कि वो ज़रा भी आवाज़ निकाले। अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखकर कहा, मैं अपने सामने हुदहुद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत के सबब वो नज़र नहीं आ रहा या दरबार से खैर हाजिर है? सब ने इधर उधर देखा मगर हुदहुद ना दिखाई दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है कि हुदहुद दरबार से खैर हाजिर है। मैं इसे इस कोताही की सख्त सज़ा दूँगा, बल्कि ज़िबाही कर डालूँगा जब तक कि वो अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल जवाब पेश ना करे। इनके लहजे में सख्ती महसूस करके हर तरफ सरसरमगी फैल गई और सब को हुदहुद के मुतल्लिक़ तशवीश होने लगी। हुदहुद का ख्याल था कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के वक्त तक दरबार पहुंच जाएगा। इसने सोचा कि क्यों ना आज मैं बुलंद परवाज़ करके दुनिया का नज़ारा करूं। चनाचा इसने ऊंची उड़ान की और इसे मलका सबा बल्कीस का बाग दिखाई दिया। वो बाग में उतरा तो वहाँ अपने एक हमजिन्स को पाया। हमजिन्स हुदहुद ने हुदहुद सुलेमानी से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैं मुल्क शाम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ, हुदहुद ने बताया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हमजिन्स हुदहुद ने सवाल किया। हुदहुद सुलेमानी ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों, जिन्नों और शयातीन के बादशाह हैं। तमाम चरिंद परिंद इनके मुती और ताबे फरमा हैं। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो हुदहुद बोला, मैं इसी शहर का वासी हूँ। इस मुल्क पर मलका बल्कीस हुक्मरान है। अगरचे तुम्हारे बादशाह का मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी शहजादी भी यमन की मलका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर कराऊँ। हुदहुद सुलेमानी ने तेज़ी से कहा, नहीं नहीं, मुझे डर है कि नमाज का वक्त न गुजर जाए, क्योंकि वज़ू के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे और अगर इस वक्त मैं इनके पास मौजूद ना हुआ तो मुझ पर खफा होंगे। बल्कीस के हुदहुद ने कहा, अगर तुम मेरे मुल्क का कोई तोहफ़ा इनकी खिदमत में ले जाओगे तो मुझे यकीन है कि वो नाराज़ नहीं होंगे। इसकी वजह को माकूल समझकर हुदहुद सुलेमानी इसके साथ चल पड़ा। इसने मुल्क सबा यमन की खूब सैर की और नमाज अस्र के वक्त दरबार सुलेमानी में वापस आ पहुंचा। हज़रत सुलेमान ने इसे देखकर कदरे गुस्से से पूछा, ए हुदहुद, तू कहाँ गायब हो गया था? हुदहुद ने सर झुकाकर इल्तिजा की, ए हज़रत, बेशक मैं कसूरवार हूँ, लेकिन अपने कसूर की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे माफ़ करते हुए देर से आने का सबब पूछा। हुदहुद कहने लगा, हजूर, मैं एक बात मालूम करके आया हूँ जिसका अब तक हजूर को शायद इल्म ना हो। मैं मुल्क सबा की एक ख़ास खबर लाया हूँ और वो ये है कि मुल्क सबा पर एक औरत हुक्मरानी कर रही है जिसे मलका बल्कीस कहते हैं। वो 3 गज लंबे चौड़े और जवाहरात से मुर्सा तख्त पर बैठी है जो सुर्ख रंग का है। इस तख्त अहमर के पाए याकूत और ज़बरदस्त से बने हुए हैं। अगर अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को ज़िंदगी की हर आसाइश और नेमत से मालामाल किया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की वहदानियत से मुनकिर हैं। मलका बल्कीस और इसकी राया अल्लाह ताला की बजाय सूरज की पूजा करती है। शयातीन ने इनके बुरे अमाल को इनकी निगाहों में अच्छाई का लिबास पहना दिया है और कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई है। मुल्क सबा और मलका बल्कीस का हाल सुनकर हज़रत सुलेमान ने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस के नाम एक ख़त तहरीर करके हुदहुद के हवाले किया और हुक्म दिया कि वह मलका बल्कीस को ये ख़त पहुँचाए। ख़त लेकर हुदहुद उड़ता हुआ मलका बल्कीस के महल पहुँचा। मलका इस वक्त अपने ख्वाबगाह में सो रही थी। हुदहुद
रोशन दान के राह से कमरे में दाखिल हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त मलका के सीने पर रख कर वापस बाहर निकल गया। मलका की आंख खुली तो ख़त देखकर परेशान हो गई। फिर ख़त पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर देकर इसने ख़त खोला और पढ़ने लगी। ख़त में ये लिखा था, अपनी ताकत और क़ुव्वत पर हरगिज़ इतना नाज और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदावंद बरतर के हजूर झुक जाना चाहिए। इसी की रज़ा को अपना नस्बुल्लैन और इसके अहकाम की पाबंदी को अपना शेवा बनाना चाहिए। ख़त पढ़कर मलका बल्कीस ने अपने दरबारियों को तलब करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। दरबारियों ने बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर और जलीलुल कदर बादशाह हैं, जो खुद को पैगम्बर कहते हैं और लोगों को दीन हक़ की दावत देते हैं। ये सुनकर मलका दरबारियों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़त के बारे में बताया और इन्हें ख़त की इबारत सुनाकर इनसे मशवरा मांगा कि इस ख़त का क्या जवाब दिया जाए। दरबारियों में से चंद बड़े अरकान हुकूमत ने कहा, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेहिसाब जंगी साजो सामान है। अगर इन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम डट कर मुकाबला करेंगे। इसके बावजूद आप जो भी मुनासिब समझे फैसला करें, हम इसकी तामील करेंगे। मलका बल्कीस ने दरबारियों की तजवीज़ सुनकर कहा, बेशक हम ताकतवर हैं, लेकिन किसी मामले का हल ये नहीं है कि फ़ौरन जंग के लिए तैयार हो जाएं। बेहतर ये है कि चंद कास्तों को पेशे कीमत तोहफ़े देकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा जाए। इस बहाने कहसान की शौकत और अज़मत का भी बखूबी अंदाज़ा लगाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर वो वाकई ज़बरदस्त क़ुव्वत और ताकत वाले बादशाह हुए तो इनसे जंग करना बेसुध होगा। तमाम दरबारियों ने मलका की राय पर इत्तफ़ाक़ का इजहार किया। तब मलका ने पेश कीमत तोहफ़े के साथ चंद एलची दरबार सुलेमानी में रवाना किए। ये एलची जब दरबार में पहुँचे और इन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में तोहफ़े पेश किए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफ़े देकर एलचियों से फरमाया, तुम जिन कीमती अशिया से मुझे पहलाने आए हो, इनसे ज़्यादा कीमती अशिया मेरे अल्लाह ने मुझे अता कर रखी हैं। मेरे नज़दीक तुम्हारे इन तोहफ़े की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। मुल्क हुकूमत और मालो दौलत मेरा नस्बुल आइन नहीं है। मैं तो कलमा हक बुलंद करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम लोग अहकामात इलाही के पाबंद हो जाएं। तुम ये तोहफ़े वापस ले जाओ और अपनी मलका से जाकर कहोगे, अगर इसने मेरे नस्बुल आइन में रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो मैं एक अज़ीमुल शान लश्कर के हमला आकर इसके महल की ईंट से ईंट बुझा दूँगा। एलचियों ने वापस जाकर मलका बल्कीस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जवाब से मुतला किया, इनकी शान और शौकत का नक्शा बयान किया। तब मलका बल्कीस फ़िक्रमंद हो गई और एक बड़े वक्त को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुई और अपने अज़ीमुल शान तख्त पर सफ़र कर रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बल्कीस की आमद का इल्म हुआ तो इन्होंने दरबारियों से पूछा, तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो मलका बल्कीस के तख्त को इसके यहाँ पहुँचने से पहले ले आए? हजूर, दरबार का वक्त ख़त्म होने तक मैं बल्कीस का तख्त यहाँ ला सकता हूँ। एक जिन ने अदब से कहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो बहुत वक्त है, मैं इससे बहुत पहले यहाँ मलका का तख्त देखना चाहता हूँ। तमाम दरबारी खामोश रहे। आखिर वज़ीर आज़म बरखिया ने कहा, हजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं चश्मे ज़दर में मलका का तख्त ला सकता हूँ। आपने वज़ीर आज़म बरखिया को इजाज़त दी और वह पलक झपकने की देर में मलका बल्कीस का तख्त वहाँ ले आया। आपने मलका का खैर मकदम किया और इसके आराम वसाइश का सामान मुहैया किया। मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न और इखलाक से बेहद मुतासिर हुई और आप पर ईमान ले आई। फिर आपसे इजाज़त लेकर वहाँ अपने मुल्क वापस चली गई।